हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फरवरी 2021 का करंट अफेयर चल रहा था और इसमें हमने 2 वीडियोज कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है कि दोनों वीडियोज में जो कुछ भी बताया गया वो सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज तीसरी वीडियो बनाएंगे और दूसरी वीडियो हमने लास्ट में भीम आर्मी के बारे में बताया था। उसको टाइम मैगजीन में स्थान दिया गया है ना, चंद्रशेखर आज़ाद को टाइम 100 में स्थान मिला हुआ है। लास्ट में हमने बताया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन क्या है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन के कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि मतलब इस तरह की सामग्रियों को एम्बेडेड संसाधनों के साथ बर्बाद करने के बजाय नए उत्पादों को बनाने के लिए उत्पादन चक्र में कचरे का पुनः उपयोग किया जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है। IACE इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन संयुक्त रूप से अटल इनोवेशन मिशन, ध्यान रखना, नीति आयोग, भारत सरकार, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसमें कौन कौन भागीदार हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक, साथ में औद्योगिक अनुसंधान संगठन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया था। भारत की 39 टीमों में 200 से अधिक प्रतिभागियों और ऑस्ट्रेलिया से 33 टीमों ने भाग लिया। इसमें ध्यान रखना। इसको हैकाथॉन के 4 प्रमुख विषय हैं। 4 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं भाई? पहला तो है पैकेजिंग, कचरे को कम करने में पैकेजिंग में नवाचार, इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट, ठीक है। दूसरा है कचरे से बचने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार, इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन्स अवॉइडिंग वेस्ट। तीसरा क्या है कि प्लास्टिक कचरे में कमी के अवसर पैदा करना, प्लास्टिक कचरे में कमी के अवसर पैदा करना। और चौथा है कि महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं और ई कचरे का पुनर्चक्रण करना है। इसके 4 प्रमुख विषय इस तरीके से हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी ध्यान रखते हैं। तो उद्देश्य है कि नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से हमारे ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रणाली मूल्य श्रृंखला में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के छात्रों और स्टार्टअप MSME को सक्षम करना है, ठीक है ना। उद्देश्य इसका यह है कि सतत भविष्य के निर्माण की दिशा में काम कर रहे युवा और होनहार छात्रों तथा स्टार्टअप के विकास में तेजी लाना है। तो इसके उद्देश्य को ध्यान रखना है। इसके 4 महत्वपूर्ण विषय हैं वो ध्यान रखना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसके भागीदार कौन कौन है, मतलब किसने मिलकर इसको शुरू किया है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बैंकिंग एवं वित्तीय समाचार। RBI के अनुसार महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक, पहला तो यही कि शिवम सहकारी बैंक
का लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कमाई की संभावना है। तो शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इसके पास ना ही पर्याप्त पूंजी है और ना भविष्य में काम करने की, ना ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। सहकारिता आयुक्त, रजिस्ट्रार सहकारी संस्था महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया कि वो बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें। लाइसेंस रद्द करने के साथ DICGC अधिनियम 1961 DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया में सेट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे क्या है, PNB ने अपने ग्राहकों को पैसे के लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने के प्रयास में 1 फरवरी 2021 से गैर EMV स्वचालित टेलर मशीन से पैसे निकालने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध वित्तीय गैर वित्तीय दोनों लेन देन पर लागू होगा। जो ये प्रतिबंध है गैर EMV स्वचालित टेलर मशीन का, ये वित्तीय गैर वित्तीय दोनों पर लागू होगा, ध्यान रखना है। और इसे दूर करने के लिए PNB ने क्या किया, नकदी निकालने के लिए OTP आधारित प्रणाली शुरू करेगी। ठीक है ना। आगे कि फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना, क्या नाम है, फेड फर्स्ट। तो फेड फर्स्ट किसने शुरू करने की बात की है, तो फेडरल बैंक ने की है। किसके लिए की है, तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए की है, एक विशेष बचत खाता योजना के रूप में। खाता जो है बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। तो फेड फर्स्ट क्या है कि फेडरल बैंक के द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना है। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है बस। RBI ने घोषणा की है कि वह 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा जिनकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय बैंक इसे 10 फरवरी 2021 ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत खरीदे। इस कदम की घोषणा हाल ही में 6.1634% के इंट्राडे को छूने के लिए बढ़ रही पैदावार के बाद की गई थी। RBI उच्च सरकारी उधार के बारे में चिंतित था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, आगे एक है, देख लेते हैं। ये है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 8 से 12 फरवरी के बीच में है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसने, RBI के द्वारा। इसमें क्या है, RBI 2016 से हर साल, RBI 2016 से काम कर रही है। हर साल एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन पूरे देश भर में कर रहा है। 2016 से काम चल रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो ध्यान रखना कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से चल रहा है, 2016 से चल रहा है। ठीक है, 2021 जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है उसका विषय क्या है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसका विषय है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक्सिम बैंक क्या है, ये मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। कौन, एक्सिम बैंक। ठीक है, किसके थ्रू देगा, लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से देगा। LOC तय समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी है। 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी जो 3 पड़ोसी द्वीप हैं। एक है, देखिए, विलिंगली, गुली, फहू और थिलाफुसी, ये 3 द्वीप हैं। इन तीनों द्वीपों का नाम याद रखना है कि ये 3 द्वीप हैं कहाँ। ठीक है ना,
इन तीनों द्वीपों के बारे में जानना है। ये तीनों द्वीप हैं कहाँ। हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए कि 3 द्वीप कौन से हैं कि जहां पर एग्जिम बैंक के द्वारा एलओसी के माध्यम से, लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर एग्जिम बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा मालदीव को। ठीक है, नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो। निजी सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या किया है, कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया। किसने? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। यह एक रिस्क इंडेक्स क्या, कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स क्या है भाई, एकीकृत है, मानकीकृत है, कॉर्पोरेट जोखिम सूचकांक है जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला है। इससे कंपनियों को अपने व्यवसाय से एक सामने आए जोखिम के स्तर को समझने में मदद मिलेगी और एक सफल जोखिम उठाने की योजना को विकसित करने में भी सहायता करता है। इसने जोखिम मापने के उपकरण को विकसित करने के लिए कंसल्टिंग फर्म फ्रॉस्ट एंड और सुलिवन के साथ काम किया है। ठीक है, आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का उद्देश्य आईएफएससी में वित्तीय बाजारों को गहरा करना है और एलआरएस पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की है। इसने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत भारत में स्थापित एलआरएस से आईएफएससी के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ये अब देखते हैं अर्थव्यवस्था समाचार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के जीडीपी अनुमानों को संशोधित कर 7% तक संकुचित कर दिया। इससे पहले जीडीपी का अनुमान -7.4% पर लगाया गया था। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 11% तक बरकरार रखा है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि 10.4% होगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के उस पर देखा जाए तो 10.4% होने वाली है। फाइनेंशियल 22 मोटे तौर पर 21 की खोई हुई जमाने को कवर करेगा। इसके लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आवंटन कम किया गया है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि FY 21 की जनवरी मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर -0.3% पर आ जाएगी, जो साल के पहले 9 महीनों में संकुचित हो जाएगी। ठीक है, आगे भी है कि वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, इसका भी कुछ है। कैलेंडर 2021 के भारत के लिए आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% पर ला रखा है। ठीक है, अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित किया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कोविड-19 को लेकर जोखिम कम होने और मौद्रिक नीति परिदृश्य में बदलाव का हवाला देते हुए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। व्यावसायिक गतिविधि में तेजी और कोविड मामलों में लगातार गिरावट के बाद HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को 9% से बढ़ाकर कितना किया, 9 से 11.2 कर दिया है। 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान -6.3% बना हुआ है, जैसा कि पहले अनुमान भी था।
इसका देख लेते हैं। भारतीय रेटिंग एजेंसी है इकरा, इकरा का देख लेते हैं। ICRA, ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा इकरा ने अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए जा रहे प्रयासों की वजह से भारत की आर्थिक विकास दर 10.5% की दर से बढ़ने की संभावना भी जताई है। ICRA ने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये हमें इसका ध्यान रखना है, साथ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भी। क्या है ये? इसके द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP विकास दर 8% नेगेटिव रहने की संभावना है, और यह अनुमान 19-20 में 4.9% था। इससे पहले NSO ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में GDP दर 7.7% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया था। तो इस तरीके से कुछ रहे हैं अर्थव्यवस्था संबंधित समाचार रहे हैं। अब व्यापार के बारे में देख लेते हैं। कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच पेपाल, पेपाल क्या है? पेपाल वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। इसने घोषणा की है कंपनी ने भारत में अपनी सकल घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। तो किसने ऐसा निर्णय लिया? पेपाल ने। पेपाल क्या है? वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के फंड ऑफ फंड्स में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। NDB के निवेश से FOF फंड ऑफ फंड्स द्वारा सुरक्षित कुल प्रतिबद्धता 800 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह निवेश भारत में NDB के पहले इक्विटी निवेश और फंड के फंड में इस तरह का पहला निवेश होगा, ठीक है। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रुप सेफगार्ड किसने? बीमा, एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। किसने की है भाई? ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट ने की है। क्या की है? ग्रुप सेफगार्ड बीमा की शुरुआत की किसके साथ? ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रुप सेफगार्ड दैनिक नकद लाभ 500 रुपए से शुरू होगा और फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं के लिए हॉस्पी कैश लाभ होगा, ठीक है। आगे है फोर्ड मोटर कंपनी ने नई यूजर सर्विसेज को विकसित करने, इंटरनल ऑपरेशन को आधुनिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए अल्फाबेट INC के गूगल के साथ साझेदारी की है। ऑटोमेकर वाहन विकास, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण कार्यों की दक्षता में सुधार के लिए गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। आगे चलते हैं। डिजिटल भुगतान मंच है फोन पे, आप लोग भी यूज करते होंगे। तो उसने UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पहली बात तो हमें UPI का फुल फॉर्म याद रखना है कि मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। किसने? फोन पे ने घोषणा की ऐसा कुछ। साझेदारी फोन पे उपयोगकर्ताओं के एक्सिस बैंक के @AXI हैंडल के साथ कई UPI ID बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगी। फोन पे के साथ यह सहयोग भारतीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के डिजिटलीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और यह सुरक्षित निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करते हुए ग्राहकों और व्यापारी समुदाय तक हमारी पहुंच का विस्तार करने में मदद करेगा।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें कि फोन पे की बात हुई है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। एक्सिस बैंक का AXI हैंडल के साथ कई सारी यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उपयोग का विकल्प देगी फोन पे, ठीक है ना। चलिए, ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी में कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। किसने? ICICI बैंक ने की है। किसके साथ? GCC, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ, ठीक है, पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की। S&P ग्लोबल रेटिंग से अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत 10% GDP विकास दर के साथ सबसे तेजी से उभरती भारत बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। चलिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है ये? इसने घोषणा की है कि यूपीआई ऑटो पे अब गाना है ना, GAANA पर लाइव हो गया। यूपीआई ऑटो पे के साथ इसके एकीकरण ने गाना को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट उद्योग में यूपीआई पर अभिनव ई जनादेश सुविधा को रोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना दिया। यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत गाना के उपयोगकर्ताओं को अपनी सदस्यता को नवीनीकृत करने के एक सुचारू और निर्बाध तंत्र का अनुभव करने के लिए सशक्त करेगी, ठीक है ना। चलिए आगे भी अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। ये तो हम वहाँ पे पढ़े थे, भव्यालाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ये तो हम देखे भी हैं। ये देख लेते हैं। म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सू की को राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लेकर 1 फरवरी 2021 सैन्य तख्तापलट किया। म्यांमार की सेना, जिसे तातमाडो, तो तातमाडो क्या भाई? म्यांमार की सेना का नाम है तातमाडो, ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने नवंबर 2020 के म्यांमार के आम चुनाव परिणामों को फर्जी घोषित किया था। तातमाडो क्या है ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, जिसमें आंग सान सू की ने संसदीय चुनाव 2020 में अपनी अगली सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की थी। सत्तारूढ़ वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 76 वर्षीय महासचिव गुयेन फू ट्रोंग को तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए, ठीक है, किसको? गुयेन फू ट्रोंग, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, महासचिव हैं। 2011 से पद की सेवारत हैं। हालांकि ट्रोंग 65 वर्ष की आयु सीमा से अधिक थे, उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दी गई थी। महासचिव वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च पद है और ट्रोंग 2018 से वियतनाम के राष्ट्रपति का पद भी संभाल रहे हैं। तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? गुयेन फू ट्रोंग है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। हब यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत करेगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा भी। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा भाई? तो दक्षिण कोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हार्नसी 1 है, जिसकी क्षमता 1.1 गीगावाट है। तो अभी ध्यान रखना, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म है ब्रिटेन में, हार्नसी 1 नाम है उसका, ठीक है। यह परियोजना कोविड-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने, 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम को तेज करने में मदद करेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा
पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाने की बात हो रही? दक्षिण कोरिया में, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। कहाँ? नाम क्या है? हार्नसी 1। ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में समाप्त हुआ है। समापन समारोह में विजेताओं को कुल 12 पुरस्कार दिए गए। बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित होता है। 7 दिवसीय समारोह है। 37 देशों की 179 फिल्मों को विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया। डच फिल्म जैकी एंड ऑब्जेन जैकी एंड ऊबजन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। बांग्लादेशी फिल्म है, नाम है माटी को द यंग टैलेंट अवार्ड मिला। बांग्लादेशी फिल्म है माटी, जिसको द यंग टैलेंट अवार्ड मिला है, जबकि लॉटरी ने यंग टैलेंट अवार्ड के तहत विशेष उल्लेख हासिल किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म किसको मिला अवार्ड? जैकी एंड ऊबजन को, जो कि डच फिल्म है। द यंग टैलेंट अवार्ड किसको दिया गया? बांग्लादेशी फिल्म है माटी, और लॉटरी है जिसको यंग टैलेंट अवार्ड के तहत विशेष उल्लेख हासिल किया है जिसने। ठीक है, चलिए, ये है यूएई का होप मंगल मिशन। इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे। इसमें क्या भाई, आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्षयान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला, याद रखना, 5वां देश बन गया है ये यूएई। ठीक है, कक्षा में अंतरिक्षयान के सफल प्रक्षेपण के साथ यूएई के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। समझ गए ना। चलिए, आगे है, पाकिस्तान सेना ने 11 फरवरी 2021 को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण कब हुआ? 11 फरवरी 2021 को। यह परीक्षण पिछले 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण था, तब की बात हो रही है। ठीक है, पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख है मारियो द्रगही ने 12 फरवरी को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में, मारियो द्रगही हैं जो कि इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो इटली के नए प्रधानमंत्री कौन भैया? मारियो द्रगही है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु निष्कर्ष संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। न्यू स्टार्ट, जिसका पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार कमी संधि है। तो न्यू स्टार्ट क्या है? रूस और अमेरिका के बीच में एक संधि है। कैसी संधि है? परमाणु हथियार को कम करने की संधि है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यूरोपीय संघ की सांख्यिकीय एजेंसी है यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार 20 में यूरोपीय संघ में के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे निकल गया। ब्रिटेन, जिसने 2020 में यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, चीन यूएसए के पीछे ब्लॉक के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए, ये है, देश में कोरोना महामारी की निरंतर छाया के बावजूद ढाका बांग्लादेश में पहला फागुन, ये क्या है, नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया। पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? बांग्लादेश में मनाया गया। सांस्कृतिक संगठनों ने बसंत की शुरुआत करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। शिल्पकला अकादमी के नंदन मंच, याद रखना, शिल्पकला अकादमी के नंदन मंच, सोहरावर्दी उद्यान और कई अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं जियोर्गी गखारिया ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। 45 वर्षीय गखरिया हैं 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया।
यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष निका मेलिया को गिरफ्तार करने के फैसले पर अपनी ही टीम में मतभेद के कारण उन्होंने ऐसा किया है। आगे भी है, आगे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनकी अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में वापसी की है। पहले उन्होंने पेरिस संधि को छोड़ दिया था, लेकिन फिर से जो बाइडन आए तो उन्होंने फिर से वापसी की। इससे पहले नवंबर 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो फिर से उस पर वापस आ गए हैं पेरिस समझौते में। ठीक है, शामिल हो गए। चलिए भैया आगे भी है। इजराइल ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की। तो ग्रीन पास प्रणाली क्या है? कोरोना वायरस से संबंधित है। कहाँ की है? इजराइल की है। उन लोगों को सारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए टीका लगाया गया है जो अन्यथा ऑफ लिमिट होंगे। रविवार को कोविड-19 टीकाकरण इजराइल में एक तरह का स्टेटस सिंबल है। रविवार को जो टीकाकरण होगा। ठीक है, चलिए एक ये है कि रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया बुडियानोवा महिलाओं और लड़कियों के यौन प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने, उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था की संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बन गई। कौन? नतालिया बुडियानोवा। ठीक है, कौन है ये? समाजसेवी हैं, रूसी सुपर मॉडल, रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी भी हैं, नतालिया बुडियानोवा। ठीक है, आगे भी है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने, इन्होंने क्या किया? 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन कब किया? 31 जनवरी को किया 2021 को। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। तो 5 दिवसीय है भैया ये। 31 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। नाम है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। ठीक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव आयोजन होगा 1 से 15 फरवरी के बीच। ध्यान रखना, आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, आदि महोत्सव, जो कि 1 से 15 फरवरी के बीच आयोजित होगा। ठीक है, इस महोत्सव का उद्देश्य है देश भर के आदिवासी समुदायों को समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति का एक मंच पर प्रदर्शन करना, इसका उद्देश्य है ये। ठीक है ना, आगे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी 2021 को देश की आज़ादी की लड़ाई की एक ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा घटना 100 साल पूरा हुआ है। ठीक है, इस आयोजन की शुरुआत करने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा की घटना को समर्पित एक डाक टिकट जारी हुआ है। 100 साल पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहीदों की याद में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष के समारोह की योजना बनाई है। चौरी चौरा घटना याद होगा, है ना? चौरी चौरा की घटना घटती है, एक थाने में आग लगा दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और इस बात से स्तब्ध होकर गांधी जी जो है अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। अब ये कांड ये उस समय होता है जब गांधी जी नई योजना बना रहे होते हैं। ठीक है, समझ आए ना? आपने पढ़ा होगा चौरी चौरा घटना कब हुई और उसके बाद क्या रिएक्शन रहा, क्या हुआ है ना? चलिए आगे भैया।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्या है भाई कि हालिया आंकड़ों के अनुसार 4 अन्य राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा कर लिया, जैसा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, हमें ये चीज ध्यान रखनी कि वो राज्य कौन कौन से हैं। तो वो राज्य हैं आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, आगे है केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा 5 दिवसीय भाई 8 फरवरी को हुआ है, कहां पर, बंगलौर में राष्ट्रीय बागवानी मेला। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा होता है, 5 दिवसीय मेला है। ठीक है, हेसरहट्टा कैंपस IIHR कैंपस में ये मनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, NHF 2021 का विषय क्या है, इसका विषय याद रखना भैया, इसका विषय है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया इसका विषय है। ठीक है, आगे है कि भारत सरकार पहली बार हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि पहली बार इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। इंडिया टॉय फेयर की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो इसका है theindiatoyfair.in www.theindiatoyfair.in। यह पहल भारत को खिलौना उद्योग के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर लॉन्च किया। ये क्या है, जो बहुत क्लीनर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संस्करण में परिवर्तित हो गया। इससे किसान ईंधन लागत पर सालाना 1 ट्रिलियन से अधिक की बचत कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे भी है, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत हुई है भाई, ऑनलाइन है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे देश भर के छावनी बोर्डिंग निवासियों के लिए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सके। ई छावनी पोर्टल के भारत के सभी 62 छावनी बोर्डिंग 20 लाख से अधिक नागरिकों को घर बैठे ही ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेगा। 20 लाख से अधिक नागरिकों को। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र संदेश क्या है, ये नामक एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। किसने शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसने शुरू किया है संदेश। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप की तरह ही नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार संचार के लिए किया जा सकता है, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत हुई। असम में धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी है, धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी। असम में माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किए। पीएम ने विवरणों की घोषणा करते हुए कि असम के लिए विकास यात्रा में ऐतिहासिक दिन के रूप में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पाल की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किसने किया भाई, प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, तो इन्होंने किया है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन। कहाँ पे किया, लक्षद्वीप में किया है। 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान मंत्री ने लक्षद्वीप
प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। सुहेली, कदमत, बांगरम द्वीपों में विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लिया। तो ये ध्यान रखना भैया, सुहेली, बांगरम ये सब द्वीप कहाँ हैं, ठीक है ना। तो इन सब द्वीपों का नाम याद रखना है कि ये सब द्वीप हैं कहाँ पे। और अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखना हमें, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया, ठीक है। हुनर हाट का 26वां संस्करण का आयोजन हुआ 21 फरवरी से 1 मार्च तक वोकल फॉर लोकल के विषय के साथ आयोजित। वोकल फॉर लोकल नाम है, विषय है इसका, याद रखना। हुनर हाट 26वां हुनर हाट है, इसका विषय है वोकल फॉर लोकल। 31 से अधिक राज्यों के शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है, बस हो गया। राज्य समाचार कुछ देख लेते हैं। लखनऊ मेट्रो अब क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई भाई, लखनऊ मेट्रो हमारी, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई। इसके लिए LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फर्म MSFB टेक से UV सैनिटाइजेशन उपकरण की खरीद की। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से प्रेरणा ली है भैया, न्यूयॉर्क मेट्रो से प्रेरणा ली है इसने, ठीक है। प्रयोग से प्रेरणा लेकर UV लैंप रेज के साथ ट्रेनों को सैनिटाइज करने की पहल की है। तो ध्यान रखना, पहली सेवा ऐसी है लखनऊ मेट्रो की, ठीक है, और किसी की पता नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरिटम, कहाँ, नैनीताल में, क्या है, शिवालिक आर्बोरिटम नामक इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया। शिवालिक आर्बोरिटम का उद्देश्य लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बना सकें, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप्ड जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की, हर घर पानी हर घर सफाई कहाँ का है, तो पंजाब का है भाई। इस योजना को विश्व बैंक, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कौन कौन करेगा, विश्व बैंक, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट, ये सभी इसे वित्त पोषित करेंगे इस योजना को, ठीक है। 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड चमोली जिले में जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया और अलकनंदा नदी में ऋषि गंगा बांध को नुकसान पहुंचा, ठीक है। इसको नहीं, ये कहाँ है ये ध्यान हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ऋषि गंगा बांध कहाँ है, किस नदी पर है। तो ऋषि गंगा बांध अलकनंदा नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। PMO के अनुसार यह पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे के लिए है, राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति तथा कनेक्टिविटी में सुधार में योगदान भी करेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने के सिस्टम शुरू की। सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है,
भूमि विवाद के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना तथा लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। तो 16 अंकों का कोई यूनिकोड है, ठीक है, उसे जारी किया गया है, ठीक है। ये क्या है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है सांस। उद्देश्य क्या है? शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना। सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी, जो मेघमलाई, नाम याद रखना, मेघमलाई श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वेरल वन्यजीव अभयारण्य के तहत बनेगा। यह भारत का 51वां वन्यजीव अभयारण्य है। भारत का 51वां वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो याद रखना, मेघमलाई श्रीविल्लीपुथुर। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे भी देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित किया है। नए जिले को बेल्लारी से अलग किया गया और इस क्षेत्र में शामिल विजयनगर साम्राज्य के नाम पर इसका नाम विजयनगर रखा गया है, ठीक है। शिलांग यातायात पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही चालान कार्यान्वयन के लिए मेघालय पुलिस भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ई चालान प्रणाली जिसे आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा। तो ये ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया। जलाभिषेकम कहाँ का अभियान भाई? जल संरक्षण अभियान है मध्य प्रदेश का। इसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली रूप से किया था, ठीक है। महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने सारकार ने ओडिशा में कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया है। कहाँ पे बनेगा? ओडिशा में कोविड योद्धा स्मारक बनेगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर बिजू पटनायक पार्क को इस उद्देश्य के लिए चुना गया। तो कहाँ पे? भुवनेश्वर में बिजू पटनायक पार्क में बनेगा, ठीक है। 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव 13 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में शुरू हुआ। इस महोत्सव का समापन होगा 15 फरवरी को। यह उत्सव मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास, विरासत, कला और शिल्प को शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी है। अब इसके बाद कल करेंगे, अब अगली वीडियो में बनाएंगे इसके आगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ठीक भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक प्रश्न है इसमें, भाई जो चौरी चौरा कांड था वो किस आंदोलन के बाद घटित हुआ था, ठीक है। या चौरी चौरा कांड होने के बाद किस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया था, ये आपका प्रश्न है। और आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।